नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से, मतलब ये जो निम्नलिखित दिए गए बहुपद आपको px दिए गए हैं में से प्रत्येक में x-1 एक गुणनखंड है। मतलब x-1 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, चारों का गुणनखंड है x-1। तो इनमें से हम किसी दो सवालों को करेंगे। तो आपके हिसाब से सबसे मुश्किल सवाल जो लगता है मैं उससे करूंगा पहले सोल्व। तो मैं एक डी को ले लेता हूँ, इसको सोल्व करूंगा और ए को करूंगा इसमें से। चलो पहले डी को सोल्व करते हैं। px बराबर है kx² माइनस 3x प्लस k। वो कह रहा है कि x-1 इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है तो यहाँ से हम x-1 से x का मान निकाल लेंगे और वो आ जाएगा माइनस में बजा के प्लस का मान। ये x का मान +1 आ गया है। इस मान को px में रखेंगे हम, x के स्थान पे क्या रखेंगे हम 1 रख दिया बराबर k इंटू में x का मान क्या था 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में x का मान क्या है 1 प्लस k। और आपको पता है कि जब इस मान को इसमें रखेंगे तो ये सारा मान क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि गुणनखंड से जो x की वैल्यू आती है और उस वैल्यू को हम उसमें रखते हैं तो वो px जो है वो 0 हो जाता है। तो मैंने इक्वल टू 0 कर दिया है यहाँ पर। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू में k हो गया, 3 इंटू 1 माइनस 3 आ गया, प्लस का k आ गया बराबर 0। k और k कितने हो गए 2k हो गया बराबर माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा और k बराबर आ जाएगा 3/2। तो k की वैल्यू क्या लेंगे 3/2। चलो मैं एक और पार्ट लेता हूँ उसका। d हो गया है हमारा। इसके बाद हम इसको ले लेते हैं, b को ले लेते हैं। तो मैंने पहले ये करेंगे हम x-1 इसका गुणनखंड है तो x-1 को 0 बराबर के x की वैल्यू आ जाती है +1। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इसमें b में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 गुना के x का मान 1 है 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू में x क्या है 1 है प्लस √2 आ गया। और ये सब कुछ किस बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 आ गया प्लस k की गुना x वैल्यू क्या आएगा k आ जाएगा प्लस √2 है बराबर 0। अब k को ही छोड़ देंगे और ये 2 और ये कहाँ जाएंगे इस तरफ जाएंगे, दोनों ऐड हो नहीं सकते रह गए। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया और ये इधर जाएगा तो माइनस का √2 हो गया। तो k की वैल्यू आ गई हमारी -2 माइनस √2। तो ये आपके सवाल हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों में हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 से एक सवाल ले लेता हूं, किसी भी सवाल को मैंने ले लिया है। यहाँ पर बी को ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का बी कहता है कि 2x² प्लस 7x प्लस 3। गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या सबसे पहले देखो, आप जानते हैं कि जो x² गुणांक होता है उसे हम a बोलते हैं और x वाले को बोलते हैं हम b और जो बिना x का होता है उसे बोलते हैं c। पहले आपको a और c की गुना करनी है, a और c की गुना करनी है। क्या आ गया आपका 6 आ गया, 2 इंटू 3 6। अब आपको करना क्या है, जो b है आपका, b क्या है आपका 7 है आपका। इस 7 के 2 टुकड़े इस तरह करने हैं, 7 के 2 टुकड़े करने हैं आपको, जैसे 6 जमा 1, 5 जमा 2, 3 जमा 4 या और लिख सकते हैं हम 8 घटा 1। इस तरह बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं 7 के। तो ऐसे टुकड़ों में से हमें वो टुकड़ा लेना है जिसकी जब हम जमा घटा करें तो क्या आ जाए 7, लेकिन जब उसकी गुना करें उनकी तो क्या है 6। ये मेन बात है इसमें। जैसे इनकी गुना करें तो 5 दूनी 10 आता है और जमा घटा कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। इनकी करें तो जमा घटा 7 आ रहा है, लेकिन गुना करेंगे तो 312 आ रहा है। तो इसलिए हमें कौन सा टुकड़ा लेना है 6 + 1, क्योंकि जब इनकी आपस में जमा घटा करते हैं
6 और 1 7 आता है और 6 एकम 6 आता है। तो ये टुकड़ा हमारा बिल्कुल सटीक है। इसको लेंगे हम और इस बीच वाली संख्या को दो भागों में तोड़ेंगे। किस तरह? ये 7x है, इसका ले लेंगे हम प्लस के 6x और प्लस के 1x। 7x को हम इस तरह दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे इसको, और पीछे क्या था हमारा प्लस के 3। अब कुछ नहीं है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। जिस बच्चे को कॉमन लेना नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो छोटे छोटे भागों में तोड़ लो इसको। तो ये 2 गुना के x आ गया, प्लस इसका करेंगे 2 गुना के 3 गुना के x आ गया, इसका करेंगे x गुना के 1 आ गया, प्लस के 3 गुना के 1 आ गया। मैंने एक तो लिखा कि मान लो कहीं पर कुछ भी कॉमन ना मिले, जैसे यहाँ पर था ही नहीं कॉमन वास्तव में, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, तो एक तो दोनों में है, तो इसलिए मैंने दोनों के साथ 1 लगा दिया है। चलिए हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x भी कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ x बचेगा केवल, और यहाँ पर केवल प्लस का 3 बचेगा। ये ऐसे यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया वापिस x बच गया और प्लस का 3 बच गया। सबसे मेन बात क्या है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर आपकी सेम नहीं आ रही है तो आपके सवाल में कहीं ना कहीं कमी है, आप सवाल को चेक करें वापिस जाके। चलिए आगे लेते हैं, 2x हो गया हमारा ये, और इससे कॉमन क्या लेते हैं, प्लस का मान लिया था, तो एक गुणनखंड तो हमारा इनसे बन जाएगा और एक गुणनखंड इन दोनों से बन जाएगा। तो इस तरह हमने इसके गुणनखंड कर दिए। तो एक और ले लेते हैं इस तरह हम, तो हम ये क्वेश्चन नंबर 5 का एक करते हैं। हमें यहाँ पर इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, शक्ति जो है, घात जो है वो 3 है, तो यहाँ से 3 गुणनखंड निकल के आएंगे। जितनी पावर होती है, घात होती है, उतने ही गुणनखंड निकल के आते हैं। जो इससे पहले वाला सवाल किया था वहां पर घात 2 थी, 2 गुणनखंड निकले थे। अब यहाँ पर घात 3 है तो 3 गुणनखंड निकलेंगे। जो द्विघाती होते हैं, द्विघाती बहुपद, उनको तो हम डायरेक्ट गुणनखंड कर लेते हैं, लेकिन जहां पर घात 3 हो जाती है वहां हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से जो ये अचर पद है आपका, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, उसके हम गुणनखंड निकालते हैं। तो बताइए 2 के कितने गुणनखंड होंगे? 2 का गुणनखंड 1 है और 2 है। इन गुणनखंडों में से कोई ना कोई इस बहुपद का गुणनखंड होगा। कैसे होगा कि यदि मैं x बराबर या तो 1 लूं या x बराबर 2 ले लूं और इनमें से किसी भी मान को इसमें रखूं तो 0 बन जाएगा। तो हम बारी बारी से रखते हैं, पहले इस मान को रखेंगे इसके अंदर, और यदि ये 0 हो गया, इस मान को रखने पर ये बहुपद 0 बन गया, तो हम कह सकते हैं कि ये x का मान सही है, और यहाँ से हमारा गुणनखंड क्या निकल जाएगा, 1 को इधर ले जाएंगे और x माइनस 1 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। कब? जब ये मान इसमें रखने पर ये 0 बन जाए। तो हम चलो चेक करते हैं। हम पहले चेक करते हैं। सबसे पहले हमें 2 गुणनखंड दिए, 1 और 2 आए, हमने इसको x का मान लिया 1 को। अब हम क्या करेंगे, ये px था वो सामने 2, अब x के स्थान पे x का मान रखेंगे हम 3, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 आ गया यहाँ से, और ये 1 की शक्ति 2 है तो 1 दूनी 2 आ गया, माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 ये कट गए, माइनस 1 प्लस 1 ये कट गए। तो कहने का मतलब क्या है, जो x का मान हमने 1 रखा था वो बिल्कुल सही है। इससे क्या है कि यहां से अब एक गुणनखंड निकल के आ जाएगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। अब हमारा एक गुणनखंड आ गया, 2 रह गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इस बहुपद को भाग देंगे। कैसे बता देता हूं, और अब इसकी हम भाग देंगे x माइनस 1 से। तो देखिए सबसे पहले हम इसको काटेंगे। हमारा काम क्या है, x की 3 लाना है इसमें से, भाग करने में आपको पहले सिखा चुका हूं, फिर भी आप देखिए जल्दी से। तो यहाँ पर प्लस
एक एक्स स्क्वायर से भाग करनी पड़ेगी, तो हमारे ये प्लस एक एक्स के 3 आ जाएगा। -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। उसे मैं इसके नीचे लिखूंगा, ये साइन चेंज करें, ये कट गया और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स लिया और प्लस हो गया। अब इसको काटना है, किससे गुना करनी पड़ेगी, माइनस एक्स से। माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस एक एक्स आ गया। अब क्या करनी पड़ेगी, इसकी साइन चेंज करेंगे और ये कट गया और ये नहीं कटेगा। देखो ये माइनस का एक्स है, ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2x आ जाएगा और प्लस के 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे काटना है तो क्या ले कि माइनस आ जाए, माइनस लेंगे, किससे गुना करो, इसकी 2 से गुना करनी पड़ेगी, तो ये आएगा मेरा माइनस का 2x आ गया और माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। साइन चेंज करेंगे हम, प्लस माइनस, ये अब कट गया बिल्कुल और 0। तो कहने का मतलब क्या था, ये वास्तव में इसका गुणनखंड था। तो एक गुणनखंड ये रहा और 2 गुणनखंड हमारे यहाँ से निकलेंगे। तो अब यहाँ से इसको हम, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, इसको तोड़ लेंगे। किस तरह, देखो ध्यान से, ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारे पास अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म, इसे सी बोलते हैं, और जो एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है और एक्स के साथ जो होता है ए होता है। सबसे पहले हम ए की और सी की गुना करते हैं, तो 1 गुना 2 क्या आ गया, 2 आ गया। अब बी क्या है, बस 1 है। अब जमा घटा करके 1 आए और गुना करके 2 आए, ऐसे टुकड़े बनाओ। देखो ध्यान से, अगर मैं 3 में से 2 हटाऊं तो 1 आता है और 3 गुना 2 से करो 6 आता है। उससे पहले एक बात और ध्यान देनी आपको, मैंने 3 - 2 टुकड़ा लिया है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 3 का साइन प्लस है, 2 का साइन माइनस है, घटा करने पे आता तो एक ही है, लेकिन कौन सा साइन आता, प्लस का आता है, जबकि हमारा आना क्या चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो इसीलिए साइन को चेंज कर देंगे, इसका प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा भाई, माइनस में नहीं, और 2 एकम 2। तो ये टुकड़ा मेरा सटीक बैठ रहा है कि जमा घटा करने पर -1 आ रहा है और इनकी गुना करने पर 2 आ रहा है। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, किस तरह, 2 भागों में तोड़ेंगे इसको, माइनस के 2x और प्लस के 1x। पीछे क्या है, -2 है। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए मैंने आपको बताया, इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x गुना x, इसका हो जाएगा 2 गुना के x गुना के 1 कह सकते हो आप, प्लस इसका हो जाएगा 1 गुना के x माइनस इसका हो जाएगा 2 गुना के 1। कॉमन लिया, x यहाँ पर भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन आ गया, x यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो केवल x ही रहेगा और बच क्या गया x माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ पर x है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 1 है दोनों के पास, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया मेरा, x बच गया -2। आगे चलते हैं, तो अब x यहाँ से प्लस 1 यहाँ से, एक ब्रैकेट ये बनी गुणनखंड और एक गुणनखंड इन दोनों में से आ गया। तो ये 2 गुणनखंड आए थे इस बहुपद से, लेकिन ये कहाँ से आया था, हम जब इसको भाग किया था, तो एक गुणनखंड में पहले निकाल चुका हूँ, वो कौन सा था, x - 1। तो इस तरह ये 3 गुणनखंड इस बहुपद के आ चुके हैं। -x, इस तरह हमने इसके गुणनखंड निकाल दिए। फिर भी कोई बात आपके समझ में नहीं आती है, आप मुझसे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।